नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बिहार की करेंगे और बिहार में बात निशांत कुमार की करेंगे, क्योंकि निशांत कुमार के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ निशांत कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि जेडीयू के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से निशांत कुमार ने सद्भाव यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के क्या क्या मायने हैं और ये यात्रा क्यों निशांत कुमार निकाल रहे हैं, आज इस सब पर विस्तार से बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे इस यात्रा के पीछे नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये यात्रा यूं ही नहीं निकाली गई है। इस यात्रा को निकालने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, क्योंकि अभी तो कुछ है भी नहीं, अभी तो ना चुनाव है ना कुछ है। ऐसे वक्त में ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? क्या सिर्फ निशांत कुमार को एस्टेब्लिश करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, या जेडीयू को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, या इसके कुछ और भी दूरगामी परिणाम होंगे और उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है? आज इस सब पर बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे ही पहले एक ओपनिंग रिमार्क लेंगे, उसके बाद फिर हम हर अलग अलग पड़ाव पर आएंगे कि कैसे कैसे क्या इस यात्रा के क्या क्या मायने हैं। आपको पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी निशांत कुमार की इस यात्रा को लेकर? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है आज से, और एक तरह से पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने के बाद, और वो तस्वीरें भी बड़ी भावुक करने वाली हैं जब पिता नीतीश कुमार उनको दिल खोल के आशीर्वाद दे रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। वैशाली में उनका स्वागत हुआ, जगह जगह जदयू के भी समर्थक और जो कॉमन मैन है, जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, जेडीयू को पसंद करते हैं, वो सब इस यात्रा में मौजूद रहे हैं। और चंपारण भी वो पहुंच गए हैं। तो एक तरह से एक तो सिंबॉलिक ये है कि जिस तरह से उनके पिताजी चंपारण से कोई किसी यात्रा की शुरुआत करते थे, तो उसी कड़ी में निशांत के भी शुरू की है यात्रा। और एक तरह से समझिए निशांत कुमार की बिल्कुल सक्रियता जो है, आप देखिए जैसी होनी चाहिए पॉलिटिकल लीडर की, वैसी दिख रही है। अभी देखिए कि सत्ता में रहने के बावजूद निशांत इतने सक्रिय हैं, और विपक्ष में तेजस्वी जो है घर में बैठे हैं। उनको केरल जाने की फुर्सत है, तमिलनाडु जाने की फुर्सत है, बंगाल जाने की फुर्सत है, बिहार के लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिसी वाइज जो है कि ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं करेंगे। आज अंजुम आरा जो जेडीयू की प्रवक्ता है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ट्रिपल सी से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। ट्रिपल सी यानी कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन, और इसी पॉलिसी पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड में मुझे लगता है उत्साह की लहर है प्रवीण। और जब सर्कुलर आवाज से 5 सर्कुलर आवाज से निकल रहे थे, उस समय मनीष कुमार वर्मा भी थे वहां पे मौजूद, अशोक चौधरी भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मन से निशांत के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। तो जो आरजेडी में हुआ, बगावत हो गई, बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए या बाद में आ गए, लेकिन पूरे तरह से मनोयोग से काम नहीं कर। उसी तरह राहुल गांधी के साथ देखिए, पुरानी सारी टीम चली गई और सब नई टीम आ गई, और उसमें जोश तो है, अनुभव की कमी। लेकिन इनके साथ एक तो आप देखिए निशांत की चर्चा इस बात के लिए भी हो रही है कि इतने बड़े राजनेता का पुत्र और इतनी सादगी, मतलब ये एक ऐसा मिलन है, मिश्रण है जो अमूमन सामान्य व्यक्ति में नजर नहीं आता। सामान्य व्यक्ति के पास अगर पावर है, पैसा है, रिसोर्सेज है, तो वो दिखता भी है और दिखाने की कोशिश भी कर। लेकिन निशांत इस मामले में अनोखे हैं कि इतनी सादगी है उनके अंदर, इतनी विनम्रता है। और ये देखिए, ये कोई बनावटी वाली बात नहीं है। ये जब वो बोलते हैं तब उसमें सादगी लगती है, चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि
एक नया चैप्टर जेडीयू में शुरू हुआ है और इतने दिनों में ही निशांत ने साबित कर दिया है कि जेडीयू आगे और बढ़ेगी और मजबूत होगी। और जो नाम भी उन्होंने रखा है सद्भाव यात्रा की, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों के साथ, और चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे शहर के लोग हो, सबके साथ जो एक सद्भाव पूर्ण जो है व्यवहार जो पहले नीतीश जी का रहता था, उसी सद्भाव को लेकर आगे चले। तो निश्चित रूप से जेडीयू के लिए ऐतिहासिक दिन है, बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक, जी के लिए भी एक कहे तो ड्रीम कम्स ट्रू, क्योंकि लंबे समय से उनका यही सपना था कि उनका पुत्र जो है सक्रिय राजनीति में आए और वो सपना पूरा होता दिख रहा है। जी प्रवीण जी। नहीं निशांत, ये जो भीड़ खास करके, ये हालांकि पटना से जब वो निकल रहे थे उस वक्त की ये वीडियो है, लेकिन एक तो ये भीड़ इस प्रकार से है जो खास करके एक नए नेता के लिए, हालांकि वो नए नेता जरूर हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जिनका कि बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसके बाद ये भीड़ उमड़ना एक लाजमी भी है कि भीड़ उमड़ेगी ही। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी ये यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको लगता है कि ये इस यात्रा के जरिए निशांत कुमार को नीतीश कुमार स्थापित करना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, और वो एक और लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं कि निशांत कुमार को जनता किस रूप में स्वीकार कर रही है? नहीं, स्थापित तो हो चुके हैं, स्थापित क्या करना है, इतनी बड़े शख्सियत के बेटे। और देखिए बिहार के लिए ये अनोखा नहीं, लालू जी के पुत्र सक्रिय हैं, उनको भी बिहार की जनता ने स्वीकार किया, 1 करोड़ से ज्यादा वोट दिया उनको भी। सम्राट चौधरी भी शकुनी जी के बेटे हैं, उनको भी बिहार की जनता तो मुख्यमंत्री हैं। और रामविलास पासवान जी के पुत्र, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, प्रभावशाली हैं। तो ये कोई अनोखी घटना नहीं घटी। हाँ, नीतीश जी पर्दे के पीछे से ये काम कर रहे, इसलिए ताकि उन पर कोई ऐसा आरोप ना लगे कि वो परिवारवाद का पहले विरोध करते थे और अब अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे। लेकिन जो तस्वीरें आई है, जिस तरह से वो प्रणाम कर रहे हैं और जितना दिल खोलकर आशीर्वाद दे रहे हैं नीतीश जी, इससे ऐसा लगता है कि पिता की एक पुरानी इच्छा, एक अधूरी इच्छा पूरी हो गई है। और इस इच्छा के पूरे होने से नीतीश जी इतने खुश हैं कि मुख्यमंत्री का पद भी उनको बौना लग रहा है उसके सामने। और अंजू महाराज जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सुबह में, उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही थी प्रवीण जी की निशांत कुमार चाहते तो वो केंद्रीय मंत्री बन सकते, उप मुख्यमंत्री बन सकते थे, बिहार में कैबिनेट मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता नहीं संघर्ष के रास्ते को चुना। बिल्कुल, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निशांत ने सत्ता नहीं संघर्ष के रास्ते को चुना। अगर इसी की तुलना आप लालू जी से के पुत्र से कीजिए तो उन्होंने सत्ता को पहले चुना, संघर्ष को छोड़ दिया, इसलिए संगठन में कभी घुल मिल नहीं पाए। और वो संगठन में घुल मिल के लोगों से बात करना चाहते हैं। और ये नहीं, एक बात संजीव जी हम आपसे जानना चाहेंगे, और ये कम से कम बिहार की जनता भी जानना चाह रही होगी कि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार चाहते तो कुछ भी बन सकते थे। क्या ये निशांत कुमार की सोच है कि वो कुछ नहीं बनेंगे, पहले वो अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेंगे, और उस मजबूती के साथ जब वो मजबूत कर लेंगे उसके बाद अगर उनको कुछ भी मिलता है तो वो उनको उस पद को स्वीकार करेंगे? ये आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार की ऐसी इच्छा थी, या इसके पीछे नीतीश कुमार ऐसा सोच रहे थे कि नहीं, तुरंत में कुछ नहीं देना है निशांत को पहले एकदम परिपक्व बना देना है, उसके बाद निशांत के पास अगर कुछ भी जाता है, कोई भी सत्ता में उनकी भागीदारी किसी भी रूप में होती है, तो फिर वो उसको बढ़िया से आगे चला पाएंगे? तो आपको क्या लगता है कि ये निशांत कुमार की अपनी इच्छा थी या नीतीश कुमार ऐसा सोचते थे? नहीं, दोनों की इच्छा थी। देखिए इस जमाने में ऐसा नहीं हो सकता कि पिता जो कहे उसको हूबहू पुत्र मान ले। मुझे लगता है, मेरे पास जो सूचना है, 2020 से नीतीश जी चाहते थे कि निशांत थोड़ा थोड़ा करके राजनीति में सक्रिय हो, लेकिन निशांत नहीं आए राजनीति में। इसलिए
ये अंत तक इंतजार करके उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि बिना मुख्यमंत्री के पद छोड़े निशांत सक्रिय नहीं होंगे। तो अब एक बार मुख्यमंत्री का पद जैसे ही छोड़ा, उसके बाद देखिए निशांत कितनी जल्दी सक्रिय हो गए। ये सारी चीजें जो देखिए बहुत नीतीश जी के की योजनाओं के हिसाब से चीजें नहीं घटी है। वो 2020 में ही निशांत को लॉन्च करना चाहते थे। उनको लगता था कि 2025 आते आते निशांत इस्टेब्लिश हो जाएंगे, लेकिन जब 43 सीटें आई तो फिर जो है मामला बदल गया। उनको लगा कि इतना जीर्ण शीर्ण पार्टी जो है वो निशांत संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे।